शिक्षा को बढ़ावा देना हमारी, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आईएएस और पीसीएस बिहारी बच्चे निकालते हैं, तो इस चीज़ को और बढ़ावा देना। अब क्या रहा, पहले के एग्जाम की अगर बात कर ली जाए, जो डर देखने को मिला था, आप तो बहुत बार परीक्षा दे चुके हैं तो आपके अंदर वो डर नहीं होगी, लेकिन जो पहले बार एग्जाम देने आए हैं उनके अंदर का ये डर मतलब अब उनके अंदर का डर जिस तरह का जैसा तैयारी है उस तरह का लोग एग्जाम दे रहे हैं, जिसका जैसा प्रिपरेशन है उस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे लोग। विचार की प्रतियोगिता से लगता है जिनके अंदर जो परीक्षा को लेकर डर है वो डर खत्म। बिल्कुल खत्म हो गया, ऐसा होना भी चाहिए। सर को चाहिए कि ऐसा हमेशा करे, क्योंकि अधिकतर घाटों पे आप देखिएगा, इधर एनआईटी घाटों पे अधिकतर इंस्टीट्यूट के जो हैं सब करवाते हैं, तो ऐसा होना ही चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चों में डर जो होता है डर खत्म हो जाएगा। इस प्रकार की प्रतियोगिता होनी ही चाहिए। होनी ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्लासेज की बात कर ली जाए या आगाज इंडिया फाउंडेशन की बात कर लिया जाए, तो दोनों के कार्यों से कितनी हम तो देखिए सर से यहाँ तो हम बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, तो सर से तो हम संतुष्ट हैं, और जहाँ तक आपकी बात की जाए तो यहाँ से इससे भी हम खुशी हैं। क्या बोले आप, इस प्रकार का कार्य हमेशा होनी ही चाहिए। बिल्कुल इसके लिए तो हम सहमत हैं कि ऐसा हमेशा ही होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट से बच्चे का भय फटता है, ठीक है ना। उसको तैयारी का पता चलता है कि हम कितना तैयारी किए हैं, कितना हमको और करना है, सब चीज़ से पता चलता है। करना ही चाहिए बच्चों को, हम तो यही कहेंगे। जो अनुभव आप महसूस किए हैं एग्जाम को लेकर, शेयर कैसे? यार यही करेंगे कि जैसे देखिए मेरा तो तैयारी ठीक है, अब उसी तरह से अब जो सर पढ़ा रहे हैं उस तरह से पढ़ना है, जो भी बता रहे हैं उस तरह से कीजिए। और बाकी टेस्ट बहुत ज़रूरी है। हाँ, टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर सर यहाँ मान लीजिए कि अगर वीकली करवा रहे हैं तो हम तो यही कहेंगे स्टूडेंट को कि कम से कम खुद से एक टेस्ट डेली, मतलब खुद से प्रैक्टिस सेट एक डेली कीजिए। एग्जाम दे रहे हैं, इसका कुछ शुल्क भी लगा है? हाँ, शायद रजिस्ट्रेशन शुल्क कुछ 10 रुपया के आसपास लगा था शायद। हाँ, ऐसा कुछ, मात्र 10 रुपया, क्योंकि सर का देखिए समाज और छात्रों को लेकर यही उद्देश्य है, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात करें, जिस कारण से बच्चों का रुझान काफी ज्यादा होता है और भारी संख्या में बच्चे वहाँ पे हैं। और लेकिन अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी में शिक्षा की अगर हम देखें तो घाट तो है, लेकिन उस तरीके की शिक्षा व्यवस्था नहीं है जैसे कि हमारे खान कैंपस में है, या फिर तो मुसल्लेपुर हाट की बात करें कि ज्यादा से ज्यादा कोचिंग संस्थान है। लेकिन यहाँ के बच्चे जो कि वहाँ उतनी दूर नहीं जा सकते, या फिर स्पेशली हम लड़कियों की बात करें जो सिटी में रह रहे हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने कोशिश की कि क्यों ना हम कंगन घाट में ही इसकी व्यवस्था करे जाए। टायर 3 का रिजल्ट हुआ है, फिर हमारी बीपीएससी है, उसके बाद भी बैक टू बैक एग्जाम है ही, तो इस एग्जाम को और सुदृढ़ तरीके से जो बच्चे लास्ट में जाके फाइनल एग्जाम से पहले डर जाते हैं, या फिर तो एग्जाम का प्रेशर झेल नहीं पाते हैं, कुछ 1-2 मार्क्स से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो रह जाते हैं, उन कमी और उन नर्वसनेस को निकालने के लिए हमारी फाउंडेशन के द्वारा ये पहल की जा रही है। मेहनत तो आप किए हैं। हाँ, करे हैं, ऐसा बात नहीं है। देखिए कितना सही होता है, कॉन्फिडेंस तो अच्छा है सर। इससे पहले अगर परीक्षार्थी परीक्षा देने जाते हैं, अंदर में डर रहता है, इस प्रकार का कार्य किए जा रहे हैं, लगता है परीक्षार्थियों के अंदर जो डर रहती है परीक्षा को लेकर वो खत्म हो गई। हाँ सर, खत्म हो गई। जो सब मिलकर देंगे परीक्षा तो डर खत्म। मेरा तो एग्जाम दिया है, तो एग्जाम मेरा निकला भी है। हाल ही में मेरा बिहार दरोगा भी निकला था, बिहार पुलिस भी निकला है, इससे पहले रेलवे ग्रुप डी भी निकला था, आरपीएफ भी निकला है मेरे। देखिए अगर मेहनत किए होंगे तो जरूर पास होंगे। मेहनत तो आप किए हैं। हाँ, करे हैं, ऐसा बात नहीं है। देखिए कितना सही होता है। अक्सर आप आगाज इंडिया फाउंडेशन को बच्चों के बीच में पुस्तक वितरित करते हुए देखा होगा, और लगातार अगर कोरोना काल की बात कर ली जाए तो उस समय से जो है लगातार ये आगाज इंडिया कार्य कर रही है। यानी जिस समय आपदा था उस समय अवसर में बदलने का लोगों के लिए इन्होंने काम किया, और आगाज इंडिया टीम के मैनेजर हमारे साथ हैं, छात्रों के साथ जिस प्रकार से कंगन घाट पे ये दृश्य देखने को मिल रहा था, इस बारे में हम आपको बताया भी था। लेकिन जिस प्रकार से आगाज इंडिया फाउंडेशन की बात कर ली जाए तो उसका उद्देश्य क्या है, उन तमाम बिंदुओं पे आगाज इंडिया टीम के मैनेजर हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे क्या कुछ उद्देश्य है इस प्रकार का कार्य। शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना हमारी, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आईएएस और पीसीएस बिहारी बच्चे निकालते हैं, तो इस चीज को और बढ़ावा देना, जो वंचित है उनको भी ये सुविधा मुहैया कराना। आगाज इंडिया फाउंडेशन की अगर बात कर ली जाए तो क्विज टेस्ट करवा रही है, इसका रिजल्ट भी प्रकाशित होगी, कुछ टाइम लगेगा। लेकिन इस प्रकार का जो दृश्य देखने को मिल रहा है एनआईटी घाट में, अक्सर जो है खान सर की बात कर ली जाए, ओझा सर की बात कर ली जाए, तमाम जो शिक्षक है एनआईटी घाट में छात्रों के बीच मौजूद आते हैं। लेकिन अभी कंगन घाट पे आगाज इंडिया फाउंडेशन टीम पहुंची है, उद्देश्य क्या रहेगा समाज और छात्रों को लेकर? समाज और छात्रों को लेकर यही उद्देश्य है, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात करें, जिस कारण से बच्चों का रुझान काफी ज्यादा होता है और भारी संख्या में बच्चे वहाँ पे हैं। और लेकिन अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी में शिक्षा की अगर हम देखें तो घाट तो है, लेकिन उस तरीके की शिक्षा व्यवस्था नहीं है जैसे कि
हमारे खान कैंपस में है, या फिर तो मुसल्लेपुर हाट की बात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग संस्थान है। लेकिन यहाँ के बच्चे जो कि वहाँ उतनी दूर नहीं जा सकते, या फिर स्पेशली हम लड़कियों की बात करें जो सिटी में रह रहे हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने कोशिश की कि क्यों ना हम कंगन घाट में ही इसकी व्यवस्था करे जाए। गंगा मैया तो एनआईटी में भी वही बह रही है और कंगन घाट में भी वही है। छात्र जो है एग्जाम दे रहे हैं, मोटिव क्या रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट क्षेत्र में? हर क्षेत्र में चाहे। इससे पहले भी मतलब देखे थे कि वीडियो जिस प्रकार से आगाज इंडिया फाउंडेशन बच्चों के बीच में पुस्तक बांट रही थी, और अब इस प्रकार का एग्जाम कंपटीशन एग्जाम की अगर बात कर ली जाए तो लगातार जो इस मंथ के बाद एक करके एक आ रहे हैं, और उससे पहले इस प्रकार का एग्जाम ये जैसे कि परीक्षार्थियों के बीच से उनके अंदर जो एग्जाम को लेकर डर बैठा हुआ रहता है, जैसे कि हमारी बैक टू बैक एग्जाम्स होने वाले हैं। अभी हाल ही में टीचर्स का फाइनल रिजल्ट टायर 3 का रिजल्ट हुआ है, फिर हमारी बीपीएससी है, उसके बाद भी बैक टू बैक एग्जाम है ही। तो इस एग्जाम को और सुदृढ़ तरीके से जो बच्चे लास्ट में जाके फाइनल एग्जाम से पहले डर जाते हैं, या फिर तो एग्जाम का प्रेशर झेल नहीं पाते हैं, कुछ 1-2 मार्क्स से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो रह जाते हैं, उन कमी और उन नर्वसनेस को निकालने के लिए हमारी फाउंडेशन के द्वारा ये पहल की जा रही है। छात्रियों को डर रहता है परीक्षा से पहले, जो तैयारी रहती है, कितनी तैयारी? सर जो पढ़ाते हैं बस उसको रीजनिंग करते हैं। डर जो रहता है परीक्षा को लेकर, जब एग्जाम हॉल में परीक्षार्थी बैठते हैं तो अंदर में जो डर रहता है वो डर यहाँ के बाद खत्म होगा। हो जाए। प्रकार का शिक्षा मिलता है यहाँ पे। शिक्षक से अगर बात कर ली जाए, लगातार 2 प्रकार के शिक्षक रहते हैं, एक पढ़ाते हैं याद नहीं करवाते हैं, लेकिन एक पढ़ाते हैं और याद भी करवा देते हैं। नहीं तो पढ़ाते समय ही हम लोग को याद करवा देते, बस घर पर रिवीजन करने का जरूरत होता है। और सर टेस्ट लेते उसमें बस हम लोग को रिवीजन करना ही होता है, सर तो यही याद करवा देते। आधा से ज़्यादा सब्जेक्ट यही याद। हाँ थोड़ा बहुत कमी दिख रही है। सिलेबस से है कि सिलेबस से? नहीं सिलेबस से ही है, हम लोग बस पढ़े नहीं, इसी सब सिलेबस से, बस हम लोग रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि इस प्रकार का कार्य हमेशा हो? चाहते हैं, ऐसे चाहेंगे तो हम लोग को उत्साह भी मिलेगा। प्रकार की कार्य के बाद अगर एग्जाम हॉल में जाते हैं तो टेंशन नहीं रहता है परीक्षा को लेकर। चाहते हैं कि ये प्रतियोगिता जो हमेशा होती रहे? यस सर। प्रतियोगिता पहली बार दे रहे हैं या तो इससे पहले? एग्जाम को लेकर जो डर रहता है, पहले जो छात्र रहते हैं जो पहली बार एग्जाम देते हैं, वो जो डर रहता है वो डर को किस रूप में महसूस कर रहे हैं? कॉन्फिडेंस तो अच्छा है सर। इससे पहले अगर परीक्षार्थी परीक्षा देने जाते हैं अंदर में डर रहता है, इस प्रकार का कार्य किए जा रहे हैं, लगता है परीक्षार्थियों के अंदर जो डर रहती है परीक्षा को लेकर वो खत्म होगी? हाँ सर, खत्म हो गई। जो सब मिल कर देंगे परीक्षा तो डर खत्म तो हो गई सर। मतलब इतने लोगों के बीच में बैठकर एग्जाम देंगे तो डर खत्म हो जाएगी? डर तो लगेगा ही सर, एग्जाम देंगे तब थोड़ा बहुत। हाँ फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। आगाज इंडिया फाउंडेशन और सक्सेस क्लास के कार्यों को किस मेरा तो एग्जाम दिया है, तो एग्जाम मेरा निकला भी है। हाल ही में मेरा बिहार दरोगा भी निकला था, बिहार पुलिस भी निकला है, इससे पहले रेलवे ग्रुप डी भी निकला था, आरपीएफ भी निकला है मेरे। अनुभव क्या रहा पहले के एग्जाम की अगर बात कर ली जाए, जो डर देखने को मिला था? आप तो बहुत बार परीक्षा दे चुके हैं तो आपके अंदर वो डर नहीं होगी, लेकिन जो पहले बार एग्जाम देने आए हैं उनके अंदर का ये डर मतलब? अब उनके अंदर का डर जिस तरह का जैसा तैयारी है उस तरह का लोग एग्जाम दे रहे हैं, जिसका जैसा प्रिपरेशन है उस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे लोग। प्रतियोगिता से लगता है जिनके अंदर जो परीक्षा को लेकर डर है वो डर खत्म? बिल्कुल खत्म हो गया, ऐसा होना भी चाहिए। सर को चाहिए कि ऐसा हमेशा करे, क्योंकि अधिकतर घाटों पे आप देखिएगा, इधर एनआईटी घाटों पे अधिकतर इंस्टीट्यूट के जो हैं सब करवाते हैं, तो ऐसा होना ही चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चों में डर जो होता है डर खत्म हो जाएगा। इस प्रकार की प्रतियोगिता होनी ही चाहिए। होनी ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्लासेज की बात कर ली जाए या आगाज इंडिया फाउंडेशन की बात कर लिया जाए, तो दोनों के कार्यों से कितनी संतुष्ट? हम तो देखिए सर से यहाँ तो हम बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, तो सर से तो हम संतुष्ट हैं, और यहाँ तक कि आपकी बात की जाए तो यहाँ से इससे भी हम खुशी हैं। क्या बोले आप? इस प्रकार का कार्य हमेशा होनी ही चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए तो हम सहमत हैं कि ऐसा हमेशा ही होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट से बच्चे का भय फटता है, ठीक है ना। उसको तैयारी का पता चलता है कि हम कितना तैयारी किए हैं, कितना हमको और करना है, सब चीज़ से पता चलता है। करना ही चाहिए बच्चों को, हम तो यही कहेंगे। जो अनुभव आप महसूस किए हैं एग्जाम को लेकर, शेयर कैसे? यार यही करेंगे कि जैसे देखिए मेरा तो तैयारी ठीक है, अब उसी तरह से अब जो सर पढ़ा रहे हैं उस तरह से पढ़ना है, जो भी बता रहे हैं उस तरह से कीजिए। और बाकी टेस्ट बहुत ज़रूरी है। हाँ, टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर सर यहाँ मान लीजिए कि अगर वीकली करवा रहे हैं तो हम तो यही कहेंगे स्टूडेंट को कि कम से कम खुद से एक टेस्ट डेली, मतलब खुद से प्रैक्टिस सेट एक डेली कीजिए। एग्जाम दे रहे हैं, इसका कुछ शुल्क भी लगा है? हाँ, शायद रजिस्ट्रेशन शुल्क कुछ 10 रुपया के आसपास लगा था शायद। हाँ, ऐसा कुछ, मात्र 10 रुपया। क्योंकि सर का देखिए, सर का यह है कि गरीब को गरीब, मतलब सर का कहना है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी मेरे यहाँ आकर के पढ़े, ऐसा कोई हाई फाई चार्ज सर रखते नहीं है।
अभी हाल ही में बिहार पुलिस का भी जो सर तैयारी करवाए थे, उसके लिए वो जो है कि बहुत मतलब लो बजट से, मतलब बहुत नीचे, मतलब क्या कहें, बहुत मतलब कम से सर पढ़ाना स्टार्ट किए हैं और बच्चों लोग का रिजल्ट हुआ है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी लड़कियों का लड़कों का रिजल्ट हुआ है, मेरा भी रिजल्ट है उसमें। सर का एक ही उद्देश्य है, जितने से जितना ज्यादा से ज्यादा छात्रों को जोड़ सके ना। जी जी, सर का ये उद्देश्य है और गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ा करके सर आगे बढ़ा रहे हैं और हमेशा बढ़ाते आए हैं, आगे भी बढ़ाएंगे। यार पुलिस की रिजल्ट की अगर बात कर ली जाए तो जिसका रिजल्ट हुआ है वो तो खुश है, जिनका नहीं हुआ है वो भी खुश नहीं है, और जिनका हुआ है वो भी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर नाराज चल रहे हैं। आप कैसे? देखिए, इस मुद्दे में तो हम यही कहेंगे कि जिसका रिजल्ट हुआ है वो तो ठीक है, आगे तैयारी करे फिजिकल का, और जिसका नहीं हुआ है वो अपना आगे पढ़ाई करे। और जहाँ तक बात रहा एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का, तो एनसीएल ईडब्ल्यूएस का देखा जाए तो यहाँ पर सरकार जो बोल रही है उसमें तो लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, कल 2 तारीख को है महाआंदोलन होगा पटना में, उसमें लोग जाएंगे। अब उसमें तो अब सरकारी, अब हम क्या ही कुछ कर सकते हैं, उसमें तो सरकार का जो सीएसबीसी का जो चेयरमैन है जितेंद्र कुमार, उनसे अब मिला जाएगा, वो कुछ बोलेंगे तभी कुछ हो, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उम्मीद अभी भी जता रहे हैं कि करंट लागू। नहीं, हाँ, उम्मीद तो है ऐसी, क्योंकि देखिए पिछला बार दरोगा में भी हम गए थे, मेरा तो उसमें था, तो मेरा पहले का बना हुआ था बहुत 2022 का, तो ऐसा कुछ नहीं था, हम गए थे उसमें भी हुआ था कि मतलब करंट चाहिए, लेकिन हम पहले वाला लेकर के गए थे तो मेरा मिल हो गया था। उसमें भी था कि वित्तीय वर्ष का चाहिए, लेकिन हम पहले वाला लेकर के गए थे तो कोई दिक्कत ऐसा इशू नहीं हुआ था मेरे साथ। और बाकी इस बार भी देखिए ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन अब पहला जो भर्ती जो हमारी प्रक्रिया जो 9 दिसंबर को स्टार्ट होगी, उस दिन से देखा जाए तो उस दिन जो कुछ होगा उस दिन से पता चल जाएगा कि एनसीएल पुराना वाला ले आगे पढ़ाई करे। और जहाँ तक बात रहा एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का, तो एनसीएल ईडब्ल्यूएस का देखा जाए तो यहाँ पर सरकार जो बोल रही है उसमें तो लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, कल 2 तारीख को है महाआंदोलन होगा पटना में, उसमें लोग जाएंगे। अब उसमें तो अब सरकारी, अब हम क्या ही कुछ कर सकते हैं, उसमें तो सरकार का जो सीएसबीसी का जो चेयरमैन है जितेंद्र कुमार, उनसे अब मिला जाएगा, वो कुछ बोलेंगे तभी कुछ हो, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उम्मीद अभी भी जता रहे हैं कि करंट लागू। नहीं, हाँ, उम्मीद तो है ऐसी, क्योंकि देखिए पिछला बार दरोगा में भी हम गए थे, मेरा तो उसमें था, तो मेरा पहले का बना हुआ था बहुत 2022 का, तो ऐसा कुछ नहीं था, हम गए थे उसमें भी हुआ था कि मतलब करंट चाहिए, लेकिन हम पहले वाला लेकर के गए थे तो मेरा मिल हो गया था। उसमें भी था कि वित्तीय वर्ष का चाहिए, लेकिन हम पहले वाला लेकर के गए थे तो कोई दिक्कत ऐसा इशू नहीं हुआ था मेरे साथ। और बाकी इस बार भी देखिए ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन अब पहला जो भर्ती जो हमारी प्रक्रिया जो 9 दिसंबर को स्टार्ट होगी, उस दिन से देखा जाए तो उस दिन जो कुछ होगा उस दिन से पता चल जाएगा कि एनसीएल पुराना वाला ले रहा है। सुमित जी एग्जाम देने के लिए पहुंचे हैं, इन्फॉर्मेशन कहाँ से? कोचिंग से। की प्रतियोगिता होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। देखिए, अगर मेहनत किए होंगे तो ज़रूर पास होंगे। मेहनत तो आप किए हैं। हाँ, करे हैं, ऐसा बात नहीं है। अब देखिए कितना सही होता है। तैयारी क्या थी? तैयारी सब ठीक है, तैयारी में भी कमी नहीं रहता है हम सबका। की अगर बात कर ली जाए तो एग्जाम को लेकर हिचकिचाहट रहता है। आप पहली बार एग्जाम देने आए हैं कि इससे पहले एग्जाम दे चुके? पहले भी बहुत एग्जाम दे चुके हैं। हाँ, डर क्या चिका है, कुछ का डर नहीं है। अपने जूनियर को क्या रहेगा संदेश एग्जाम को लेकर? कि आप भी मेहनत करिए और ये एग्ज़ाम से घबराइए मत और एग्ज़ाम देते रहिए। आप सबका एक ना एक दिन सफलता मिलेगा। मेहनत करिएगा तो सफलता ज़रूर मिलेगा। अच्छा, वो शेरनी की दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, मतलब कहावत सच होगा ना? हाँ, कहावत सही होगा। जिस रूप में सब देखिए, सबका देखने का अलग-अलग एक नज़रिया होता है। जैसे मेरा है कि हम इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ ले ही के जाएँगे। और कोई आता है इस कोचिंग के बारे में गाली-उली भी बक देता है, कोई नेगेटिव बात भी सोचता है, तो वो सबका अपना-अपना विचार है। क्विज एग्जाम दे रहे छात्रों को आपने सुना, इनका साफ तौर पे कहना था कि अगर परीक्षार्थी परीक्षा देने जाते हैं तो उनके अंदर डर रहता है, लेकिन जिस प्रकार से आगाज इंडिया फाउंडेशन की बात कर ली जाए या तो सक्सेस क्लासेस, यानी जो शिक्षक हैं वो हम लोग को इस प्रकार से तैयार करते हैं कि एग्जाम को लेकर मन में जो है डर नहीं रहता। थोड़ा बहुत जो डर था इस प्रकार के एग्जाम और इस प्रकार के प्रतियोगिता से वो डर जो है निकल चुकी है। अब कंपेटेबल तरीके से किसी भी एग्जाम को हम लोग दे सकते हैं। छात्रों को आपने सुना क्या कमी थी छात्रों को और छात्रों को लेकर क्या तैयारी थी, सब बातों को आपने सुना। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और आगाज इंडिया फाउंडेशन के बारे में, सक्सेस क्लासेज के बारे में और इस प्रकार के किए गए कार्य के बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।